इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। चंद घंटों बाद आस्था की डगर पर हजारों श्रद्धालुओं का रेला चलता और बढ़ता नजर आएगा। धर्म पथ पर बढ़ने वाले इन श्रद्धालुओं की आस्था के हजारों लोग साक्षी भी बनेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा की। यह यात्रा प्रसिद्ध संत त्यागी महाराज के नेतृत्व में सीतापुर के रतनगंज घाट से जल भरकर छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ के लिए शुक्रवार की भोर प्रस्थान करेगी। पवित्र सावन माह में निकलने वाली इस कांवड़ यात्रा में हजारों शिव भक्त प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। रतनगंज से चलकर कांवड़ यात्रा का पहला पड़ाव लहरपुर के खेमकरण इंटर कॉलेज में होगा। यहाँ त्यागी बाबा सहित कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों के ठहरने, नाश्ता, भोजन आदि व्यवस्था शिव शक्ति सनातन सेवा समिति की तरफ से विगत 7 वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष की जाती रही है। कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए इस बार भी समिति के पदाधिकारी और सदस्य तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के बावजूद समिति के कार्यकर्ता कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। समिति की तरफ से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसे जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि तहसील प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था आदि को लेकर क्या तैयारियां की हैं। आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य ने एसडीएम लहरपुर अनिल कुमार रस्तोगी से जानकारी ली। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, कल 25 अगस्त को जनपद की सबसे बड़ी मानी जाने वाली कांवड़ यात्रा, जिसका नेतृत्व स्वयं संत शिरोमणि त्यागी बाबा करते हैं, लहरपुर से होकर गुजरेगी और रात्रि प्रवास भी खेमकरण इंटर कॉलेज में होगा। उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं और क्या निर्देश अन्य मातहतों को जारी किए गए। इस संबंध में कल खेमकरण इंटर कॉलेज में हमारी और समिति के सदस्यों द्वारा सीओ साहब के साथ में एसओ लहरपुर के साथ में व्यापक तैयारियों पर समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें करीब 45 किलोमीटर का एरिया हमारे क्षेत्र से होकर गुजरता है। इच्छा से लगभग प्रारंभ होता है और सोलारपुर पर जाके लखीमपुर तहसील प्रारंभ हो जाती है। इस दौरान हम लोगों ने सारे मार्ग पर सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली हैं। वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट वगैरह की भी व्यवस्था करा दी गई है। टैंकर पानी के लगे रहेंगे। 4 थाने की लगभग पुलिस वहाँ पर रहेगी। बाहर से भी पुलिस बल मंगाया गया है। लेखपाल और राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार और तहसीलदार की भी ड्यूटी लगा दी गई है। सेक्टर और जोन में जो है पूरे क्षेत्र को बांट दिया गया है। चप्पे चप्पे पर हम लोग नज़र रखेंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। लगभग उम्मीद ये है कि 5 बजे के आसपास यात्रा हमारे इच्छा गाँव में प्रवेश कर जाएगी और यहाँ खेमकरण में लगभग 9 बजे के आसपास जो है भीड़ आना शुरू हो जाएगी। और त्यागी बाबा जी की लगभग जो संभावना है 4 से 5 के बीच में वो आएंगे। पीछे शिव जी का मंदिर है, वहीं पर वो विश्राम करते हैं। उसके बाद सुबह 4-5 बजे के आसपास वो यहाँ से निकल जाएंगे। आगे के लिए हम लोग सारी व्यवस्था मुकम्मल की है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। धन्यवाद। ब्लॉक रेउसा के रतनगंज से जल भरकर गोला गोकर्णनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इस साल 40,000 के आसपास होना बताई जा रही। बताया जाता है कि 25 अगस्त को प्रातः 10 बजे से कांवड़ियों का आगमन खेमकरण इंटर कॉलेज में शुरू हो जाएगा। कांवड़िए रतनगंज से चलकर यहीं पर विश्राम करेंगे, जबकि नेतृत्व करने वाले संत त्यागी महाराज के विश्राम की व्यवस्था ओमकारेश्वर नाथ मंदिर पर की गई है। शिव शक्ति सनातन सेवा समिति इस साल 7वां विशाल भंडारा आयोजित करेगी। आई इंडिया के लहरपुर रिपोर्टर अरुण सिंह आचार्य ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और समिति के संरक्षक एवं अध्यक्ष दिलीप शुक्ला से तैयारियों पर चर्चा की। देखें यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। सीतापुर जनपद की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा लहरपुर से होकर गुजरती है, जो कि रतनगंज से चल करके लखीमपुर स्थित छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ मंदिर परिसर पहुंचकर जहां के कांवड़ यात्री जलाभिषेक करते हैं, उसकी तैयारियों को लेकर के पिछले 3 दिन से बारिश होने के बावजूद, निरंतर चल रही घमासान बारिश के बावजूद भी शिव शक्ति सेवा सनातन समिति के पदाधिकारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं शिव शक्ति सेवा सनातन समिति के संरक्षक दिलीप जी शुक्ल, जो व्यवस्थाओं को पिछले 7 वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं और हजारों की संख्या में कांवड़ियों को भोजन, चाय, नाश्ते और उनके प्रवास का प्रबंध करते हैं। आइए जानते हैं इस समिति के अध्यक्ष और संरक्षक दिलीप जी शुक्ल से कि क्या व्यवस्थाओं को लेकर के क्या किया जा रहा है और बरसात उनके काम में
क्या अड़चन डाल रही है, आइए जानते हैं। पिछले 7 वर्षों से कांवड़ यात्रा का स्वागत खेमकर इंटर कॉलेज में किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी पूरी तैयारी है। हालांकि मौसम कुछ ख़राब है, 3 दिन से 4 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन उसका हमारी तैयारियों पे कोई असर नहीं पड़ा है। कार्यकर्ता हमारे सब पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं और सब तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बस कल दिन का इंतज़ार है। क्या आपका जो इस बार अनुमान है, कितने कांवड़ यात्री आने वाले हैं? देखिए, हर साल लगभग 40,000 यात्री कांवड़ यात्री हमारे यहाँ प्रांगण में आते हैं। इस साल चूँकि मौसम ख़राब है तो हो सकता है कुछ संख्या कम हो जाए, लेकिन शिव भक्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वो उनमें जोश वही होता है, तो हमको उम्मीद है कि उतनी ही संख्या होगी इस बार भी। तो हम 40,000 के आसपास अनुमान लगा के उसी हिसाब से तैयारी चलेगी। जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन आपके समिति को, आपके इस प्रबंध को कोई सहयोग दे रहा है? जी हाँ, नगर पालिका प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिलता है। सफाई कर्मचारी, पानी की व्यवस्था, सफाई, बिजली, वो सभी व्यवस्था में हमारा पूर्ण सहयोग करते हैं। हमने आज जिलाधिकारी महोदय को, कप्तान साहब को भी आमंत्रित किया है कि कल आप लोग आइए और हमारे भंडारे में शामिल होइए। हालांकि वो वैसे भी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए हर वर्ष की बात इस बार भी आएंगे, लेकिन हमने कल के लिए उनको आमंत्रित किया है और हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर आएंगे। क्या स्थानीय प्रशासन आपसे संपर्क में है कि केवल कल बैठक करके औपचारिकता पूर्ण कर रहा है? नहीं, वो हर पल हमारी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं और वो हर बाद में हमसे, वो थोड़ी देर बाद हमसे पूछते रहते हैं कि जो भी कमी हो आप बताइए, तो वो पूरा सहयोग हमें कर रहे हैं। तो ये थे हमारे इस शिव शक्ति सेवा सनातन समिति के सम्मानित संरक्षक दिलीप जी शुक्ल। और देखिए, आकाश जरा कैमरा घुमाइए, किस बरसात के मौसम में भी प्रबंध को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और कल ये परिसर भगवा रंग से भरा होगा और शिव भक्त बम बम भोले की धुन पर जय घोष करते हुए यहाँ रात्रि प्रवास भी करेंगे। आई इंडिया के लिए लहरपुर से आकाश सिंह के साथ अरुण सिंहाचार्य की यह एक विशेष रिपोर्ट। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।